दिस इज सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10। इससे पहले हमने 4.3 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है जिसमें मैंने नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उस सबको पहले एक बार आप जरूर देख के आना। जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ कि सबसे पहले आप हर टॉपिक की, हर एक्सरसाइज की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम इंट्रोडक्शन वीडियो में फॉर्मूले और एग्जाम्पल्स करते हैं, पहले वो जरूर देखना है। वो देख कर पहले आप आएँ, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। जिन्होंने नहीं देखी अब तक उनके लिए बता रहा हूँ। और 4.3 का सॉल्यूशन हम अब कर रहे हैं और वही बात है, बार बार कहता हूँ कि सॉल्यूशन एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है, जो वीडियो है, उसको आप शुरुआत में पहले मत देखें। पहले आप क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करें, खुद सोल्व करने की कोशिश करें, जब ना हो तब देखना है। इंट्रोडक्शन वीडियो, एग्जाम्पल वीडियो देख कर आएँ पहले से ही अच्छी तरह, एक बार सब कुछ क्लियर करके, उसके बाद उसके बाद सॉल्यूशन को करें। तो फिलहाल हम देखते हैं 4.3 सॉल्यूशन। क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की नेचर ऑफ रूट बताना है कि ये किस तरह के होंगे। तो फर्स्ट पार्ट है 2x² प्लस 3x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। 2x² माइनस के 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर इसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनको फाइंड भी करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करने हैं, फैक्टर करके भी कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखो अब एक बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमने बताया आपको दो तरीके। एक फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वाला, जो हमने 4.2 में किया था, और दूसरा मैंने बताया था आपको 4.3 के इंट्रोडक्शन में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्या है कि कई बार ये दिक्कत आती है बच्चों को कि कौन सा क्वेश्चन किस से करना है। तो अगर एग्जाम में लिखा हुआ आएगा कि फैक्टराइजेशन से करो तो फिर फैक्टराइजेशन से करना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना। लेकिन 99% एग्जाम में कभी लिखा हुआ नहीं आता, हमको अपनी इच्छा से जो भी आपको तरीका अच्छा लगता है उससे कर देना। फिर भी मैं आपको बताऊँगा हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर नहीं होते, कुछ के होते हैं, कुछ के नहीं होते। तो जो जैसे कि हम ये 3 पार्ट यहाँ पर करेंगे ना, तो हो सकता है इनमें किसी के फैक्टर ना हो। तो जिस इक्वेशंस के आप फैक्टर कर पा रहे हो इजीली, बहुत ध्यान सुनना ये बात, जिस इक्वेशंस के फैक्टर आप कर पा रहे हो, मतलब आपको नंबर मिल रहे हैं कि भैया प्लस करके ये आए, मल्टीप्लाई करके ये आए, वो तो आप फैक्टर वाले मेथड से कर लेना। लेकिन जिसके फैक्टर्स आपको नहीं आ रहे हैं, फैक्टर नहीं कर पा रहे हो आप, उसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर देना। मतलब कहने का ये है कि शॉर्ट में कि फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वाले मेथड से कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, बाकी नहीं होते। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से दुनिया का हर क्वेश्चन होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रहे। कई बार होता है ना कि जो क्वेश्चन रूट वगैरह में आते हैं उनके फैक्टर करने में दिक्कत आती है, तो टेंशन मत लेना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना, तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं 4.3 सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ रूट हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बताई थी, जिन्होंने नहीं देखी एक बार जरूर देख के आना। फिर भी एक बार बता रहा हूँ। सबसे पहले फाइंड करते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac। ठीक है ना। अब 3 बातें हैं, अगर d ग्रेटर देन 0 तो रूट रियल होंगे, रूट रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मीन अलग अलग होंगे, दोनों रूट अलग अलग होंगे। अगर d लेस देन 0 होगा, अगर d इक्वल टू 0 होगा तो दोनों रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे, मतलब दोनों रूट सेम होंगे। अगर d लेस देन 0 हुआ तो रूट क्या होगा, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट होंगे। तो नेचर ऑफ रूट निकालने का तरीका मैंने बताया था कि पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने का तरीका है b² माइनस 4ac, और b² माइनस 4ac की जो वैल्यू देखनी है, अब आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। अगर d ग्रेटर देन 0 आया तो रूट रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। d इक्वल टू 0 आया तो रूट रियल और इक्वल होंगे, दोनों रूट सेम होंगे। और d लेस देन 0 आया तो रूट होंगे डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उनको हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले क्या करना है आपको, वैल्यू चाहिए ABC की। उसका तरीका होता है कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग विद AX² प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। बताओ A की वैल्यू बताओ। वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x -3 एंड C इज इक्वल टू 5। ठीक है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट D इज इक्वल टू कितना होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac।
तो b की वैल्यू रखो बहुत ध्यान से, -3² -4ac, b² -4ac, तो -3 का स्क्वायर 9 और ये कितना हो गया 40, 9 - 40 -31, तो d की वैल्यू कितनी हो गई -31। तो ये कैसा आ गया, ये लेस देन 0, नेगेटिव का मतलब क्या होता है लेस देन 0, नेगेटिव आ गया तो लेस देन 0, तो d -31 तो लिखना, क्योंकि d लेस देन 0, सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, इसके रूट है ही नहीं, रियल नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, रूट ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये इस क्वेश्चन होगा, हम इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, ये इसका आंसर होगा। हाँ, अगर रूट रियल आते, रियल में अब चाहे कोई सा वाला भी आता, डिस्ट्रिक्ट वाले आते या इक्वल वाले आते, तो हम उसको फाइंड करते, मगर जो डज नॉट एग्जिस्ट है, जो रियल है ही नहीं, जो इमेजिनरी, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो बस इसका आंसर यही छोड़ देना है। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके देखना है कि डी कैसा आ रहा है, उसके आधार पर लिख देंगे कि रूट रियल है या इमेजिनरी है। ठीक है, नोट करेंगे तुरंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब है सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड, और इक्वेशन है मेरे पास यहाँ पर, देखो आप अपनी कॉपी में भी, 3x² - 4√3x, 3x² - 4√3x + 4 = 0, ये इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक, तो कंपेयर विद ax² + bx + c = 0, तो a की वैल्यू कितनी होगी 3, समझ रहे हैं ना, b की वैल्यू होगी -4√3 एंड c की वैल्यू कितनी होगी 4, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4। अब d = कितना होता है b² - 4ac, तो b का मतलब -4√3 b² - 4ac, b² - 4ac, स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, -4 × 4 = 16 × 48 और 16 ये भी 48 -48, तो 0 हो गया। तो क्योंकि इस बार d की वैल्यू 0 है, तो सिंस d = 0, तो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल, दोनों रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो ये क्वेश्चन का आ गया पहला आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन का आ गया मेरे पास पहला आंसर, बहुत ध्यान सुनना। तो क्योंकि रूट रियल है, तो इसने कहा है कि इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम, तो उनको फाइंड भी करना है। तो अब इसको फाइंड भी करेंगे। अब फाइंड करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो अगर आप करना चाहो तो उसको फैक्टर कर लो इजीली, अगर होते हो, नहीं चाहते तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। तो हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, तो ध्यान से सुनना, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जरूरी कुछ नहीं है, फैक्टर से भी कर सकते हैं बाय, क्योंकि मुझे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज समझाना है इसलिए बता रहा हूँ। तो अगर आपको याद हो, इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b ± √b² - 4ac/2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे abc की और सोल्व कर देंगे। ठीक, मगर कभी कभी क्या करते हैं, मैंने यही समझाया था आपको कि b² - 4ac की जगह हम डायरेक्ट d ही लिख देंगे। क्यों? क्योंकि d की वैल्यू हम निकाल लेते हैं पहले ही। तो जिस क्वेश्चन में हमने d की वैल्यू निकाल ली, उसमें क्यों कैलकुलेशन बढ़ाएं, तो बस d की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पे लाके, क्या होगा -b कौन है, b कौन है -4√3 ± √d कितना है 0 और अपॉन 2 a कितना है 3, -b ± √d अपॉन 2a, a मतलब 3। ठीक, बाकी इधर देखते हैं। तो x = -4√3 ±√0 हो गया, एंड 2 3 जा कितना हो गया 6। तो x = 4√3/6, डिवाइड कर लो किससे 2 से, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, तो 2√3/3, क्योंकि दोनों रूट सेम है ना, इक्वल, तो पहला रूट भी यही होगा, दूसरा भी यही होगा। तो रूट्स होंगे इसके 2√3/3 और दूसरा भी फिर यही होगा 2√3/3, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों इक्वल है। ये हमने पहले बता दिया था कि इक्वल है, तो दोनों रूट यही होंगे। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा, तो तुरंत नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आंसर मैच नहीं कर रहा हो अगर आपका, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, सुनो ध्यान से, देखो एक बात और, आगे से सोल्व क्या होगा बुक में शायद
इस 3 को जो अपॉन में जो 3 है इसको लिख सकते हैं ऐसे √3 इंटू √3 2 बार। भाई 3 8 होता है √3 तो ये कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा 2/√3 मतलब रूट आंसर चाहे यहाँ छोड़ दो चाहे इस तरह लिख के छोड़ दो 2/√3 पहला और दूसरा भी यही 2/√3। ठीक है, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स नोट को तुरंत और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट। 3rd 2x² - 6x + 3 = 0। तो 2x² - 6x + 3 = 0 कुछ नया तो नहीं है यहाँ पर भी। वैल्यू ऑफ a हो गई 2, b हो गया कितना मेरे पास -6 एंड वैल्यू ऑफ c कितनी हो गई 3, a b c। तो डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac, b की वैल्यू -6² - 4 और a कितना हो गया 2 और c कितना हो गया 3। तो -6 का स्क्वायर 36, 4 के बाद 24, ठीक है 36 - 24 तो कितना बचा मेरे पास 12। d = कितना हो गया भैया 12, b² - 4ac, ठीक है b² - कितना हो गया 4ac। अब क्योंकि d की वैल्यू 12 आ गई इस बार, 12 मतलब पॉजिटिव आ गई, >0 आ गई 12। तो क्योंकि d > 0 सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड करो x = -b ± √d लिख दो डायरेक्ट क्योंकि मैंने d निकाल लिया है अपॉन 2a। तो माइनस b कितना है -6, ये माइनस फॉर्मूले से है और ये -b की वैल्यू है प्लस √d, d कितना है 12 अपॉन 2a, a कितना है 2। तो क्या हो जाएगा x = 6 ± √12 की वैल्यू होती है 2√3, याद करो √12 की वैल्यू होती है 2√3, ठीक है और 2 2 4। ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 3 ± √3 अपॉन 4, 2 कॉमन आ गया बाहर, इस 2 से कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा 3 ± √3 अपॉन 2। तो दोनों रूट यही होंगे, एक बार प्लस में लिख दो चाहे तो, अगर चाहो तो यहाँ छोड़ दो या फिर एक बार प्लस में लिख दो 3 + √3/2 और एक बार लिख दो माइनस में 3 - √3/2। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर होंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें डिस्क्रिमिनेंट, नेचर ऑफ रूट तीनों के बारे में हमको नॉलेज हुई है, तो तुम नोट करेंगे और प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू जो अननोन दिया हुआ है ना, k की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन ये है कि सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, इनके रूट इक्वल हैं। ये इसने गिवन है, इस बार ये बात इसने कह रखी है कि दोनों के रूट इक्वल हैं। तो अगर दोनों के रूट इक्वल हैं तो क्या कंडीशन हम लागू कर सकते हैं, अगर दोनों के रूट इक्वल हैं तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, ठीक है क्योंकि रूट इक्वल है। तो क्योंकि उसने कहा है कि रूट इक्वल है तो वी इक्वेट टू डिस्क्रिमिनेंट = 0, हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख देंगे। कैसे, सुनो ध्यान से। सबसे पहले वही अपना कंपेयर करो, वैल्यू ले लो ABC की, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू कितनी बन गई इधर, a की वैल्यू बन गई 2, b की वैल्यू बन गई k और c की वैल्यू क्या बन गई 3। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3। अब सुनो, क्योंकि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, ये कहा है क्वेश्चन में, क्योंकि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर इक्वल, क्योंकि इस इक्वेशन का रूट इक्वल है इसलिए देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, फिर तो 0 होगा पहले से, ठीक है क्योंकि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, तो d = 0 और d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac = 0, b की वैल्यू k मतलब k² - 4ac = 0। यहाँ से हम k फाइंड कर देंगे बस, k = 4 दूनी 8, 8 × 24 = 0, तो k² = 24, तो k = ±√24। जब भी स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो उसका बाहर लगता है प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर रूट निकाल लोगे। और 24 तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करना है तो 24 को कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे फैक्टर करके, ठीक
जिसका पेयर बन गया, वो बाहर आ जाता है, जिसका नहीं बना 6 का वो अंदर आ जाता है। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ यूज़ करी है कि इक्वेशन के रूट इक्वल दिए हुए थे तो d की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही सेम इधर देखते हैं, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करो kx की x में kx स्क्वायर, kx की 2 में 2kx और 6 तो अपना 6 है इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर विद, सबसे पहले क्या होगा भैया, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू k, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू माइनस 2k, वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 6। a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अब क्या कह रहा है, क्योंकि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन आर इक्वल, देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। और d की वैल्यू क्या हो गई, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और b कितना है मेरे पास, माइनस के 2k माइनस के 4 इंटू a इंटू c इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया 4k स्क्वायर और 4k और 6 24k 24k। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इधर से पहले कॉमन लेते हैं। देखो 4k कॉमन, तो यहाँ क्या रह गया k, 4k कॉमन तो रह गया 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको देखो, दो फैक्टर बन गए, ये पहला है, ये दूसरा है, दोनों को 0 के इक्वल रखो, 4k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4 गया अपॉन में तो k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4, और इधर k गया प्लस में तो 6, तो 0 अपॉन 4 0 और k इज इक्वल टू 6। अब k की वैल्यू आ गई है मेरे पास 0 और 6, तो आंसर क्या होगा 0 और 6। लेकिन एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी, जैसे k की वैल्यू 2 आई है ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों वैल्यू लेनी है, दोनों वैलिड हैं या नहीं। देखो अगर सपोज करते हैं k की वैल्यू 0 हमने ली है, अगर आपने k की वैल्यू 0 ले ली, k की वैल्यू 0 अगर आपने आंसर में लिख दी तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, कहानी खत्म। क्योंकि मैं आपको याद करूँ शुरू से समझाता हुआ आ रहा हूँ कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में a नॉट इक्वल टू 0, हाइएस्ट पावर ऑफ कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, तो k की वैल्यू 0 यहाँ पर नहीं होगी, k इज नॉट इक्वल टू 0, k की वैल्यू आपसे 6 ही लोगे। ठीक, रीज़न यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट्स की वैल्यू 0 नहीं होती, तो इसलिए k को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, k इज इक्वल टू 6। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन था, ये भी नोट करेंगे तुरंत। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आ गई है मेरे पास वर्ड प्रॉब्लम 3, 4, 5, 3 क्वेश्चन और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दीज आर वर्ड प्रॉब्लम। ये तीनों क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं। तो पढ़ो अपनी बुक में या पढ़ो सामने बोर्ड पर। कह रहा है कि क्या ये संभव है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो, क्या कोई एक आम का कोई इस तरह की क्यारी कोई खेत बन सकता है क्या, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस हो, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर हो, उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो, जो ब्रेथ हो वो लेंथ की ट्वाइस हो, सॉरी जो लेंथ हो ब्रेथ की ट्वाइस हो, और एरिया कितना हो 800 मीटर स्क्वायर। अगर हाँ, अगर पॉसिबल है तो फाइंड भी करनी है, लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड भी करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स मीटर। अगर ब्रेथ एक्स ले लेंगे हम तो लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस क्या रखा है 2x मीटर। ठीक, क्लियर होगी बात, लेंथ 2x ब्रेथ x। नाउ एरिया, अब इसने इस मैंगो ग्रोव का एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर, एंड अकॉर्डिंग टू भी हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800। तो लेंथ मतलब कि 2x, ब्रेथ मतलब कि x इज इक्वल टू 800। तो ये बना 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो हमने यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनाई, और 800 को इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन, डिवाइड बाई 2, सो वी गेट x स्क्वायर माइनस 400।
अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना दी। अब जो उसने क्वेश्चन में पूछ रखा है हमसे कि ये बताना है कि क्या ये कंडीशन पॉसिबल भी है या नहीं, तो इसको चेक करने का तरीका ये होगा कि हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल में क्वेश्चन किया था पेड़ वाला, पोल वाला, डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आया तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये कंडीशन संभव नहीं होगी। अगर इक्वल वाला आया तो पॉसिबल होगी, ग्रेटर वाला आया तो पॉसिबल होगी, दोनों में पॉसिबल होगी। तो कंपेयर विद डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए कर रहे हैं ये काम हम। कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर, देखो अगर मुझको खाली ये सोल्व करना होता तब तो मैं इसको यहीं से सोल्व कर देता, आंसर आएगा 20 इसका रूट निकाल के। इसका यहीं कहीं मैं इसका रूट ले लूँगा, 400 का स्क्वायर रूट 20 आएगा आंसर, प्लस माइनस 20 लेंगे नहीं, प्लस 20 इसका आंसर आ जाएगा वैसे तो। लेकिन जो उसने कहा है उसके लिए हमको करना पड़ रहा है आगे। तो ए की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। बी की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो यहाँ पे है ही नहीं, तो बी की वैल्यू 0। कॉन्स्टेंट टर्म माइनस के 400, तो डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 0 का स्क्वायर 0, माइनस 4 एकम 4 तो 16, और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1600। तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई ना, डी की वैल्यू 1600 जो कि ग्रेटर देन 0 आ गई। तो सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी रियल, तो रियल होंगे, एंड डिस्टिंक्ट होंगे, विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इस बात से कंक्लूजन निकल रहा है, दैट इज वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन पॉसिबल है, दैट इज गिवन कंडीशन इज पॉसिबल, दैट इज गिवन कंडीशन इज पॉसिबल। तो गिवन कंडीशन क्या है, पॉसिबल है। ये हमारे क्वेश्चन का पहला आंसर आ गया। जो उसने कहा था कि ये पॉसिबल है नहीं, चेक करना है, तो हमने चेक कर लिया कि हाँ पॉसिबल है। अब अगर पॉसिबल है तो फाइंड भी करो, लेंथ बेस फाइंड भी करनी है। उसके लिए कई तरीके हैं, क्या चाहे तो आप ये कहीं उठा के सोल्व कर दूँ, मैं इसको कहो तो अगर मैं कहीं सोल्व कर दूंगा, और चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सोल्व कर लो, जैसे मर्जी चाहो उसको आप सोल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो चाहे डायरेक्ट कर लो। तो क्योंकि मैं चलो दोनों से कराता हूँ आपको, है ना। एक बार करते हैं बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एग्जाम में आप कोई भी एक तरीके से कर देना, कोई भी एक से। तो फिलहाल मैं आपको बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सोल्व कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी की वैल्यू कहाँ है भैया, 0, प्लस माइनस, अच्छा इसको एक काम करो, वो ले लो उसको, क्योंकि डी हमने निकाल लिया ना पहले, रूट डी ले लो उसको, रूट डी कितना आया 1600, डी कितना आया 1600 अपॉन 2a, इस तरह का बड़ा है वैसे 2a, तो कितना बचा प्लस माइनस 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है भैया 40 अपॉन 2, तो प्लस और माइनस कितना बचा 20, मतलब x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू माइनस 20। अब लेंथ ब्रेथ नेगेटिव तो होगी नहीं, तो प्लस 20 ही लिया जाएगा, ठीक है। तो या तो हमने इस इक्वेशन को ऐसे सोल्व करा, या अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे। हम डायरेक्ट यहीं से उठाएंगे, यहाँ आने के बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला काम ना करके डायरेक्ट उठाएंगे इसको यहाँ से। ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा आपको कि वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, 400 भेज दो उधर प्लस में, और स्क्वायर गया उधर, तो क्या बना प्लस माइनस 400 का स्क्वायर रूट, और इस कितना होता है प्लस माइनस 20। और वही बात हो गई, नेगेटिव वाला लेंगे नहीं, क्योंकि लेंथ ब्रेथ नेगेटिव होंगी, तो इसकी वैल्यू 20 ही ली जाएगी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है तो ऐसे थोड़ा बड़ा पड़ता है, सिंपल करना है तो ऐसे। तो कुल मिला के इसकी वैल्यू आ गई, मतलब ब्रेथ आ गई। फाइनली ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। तो नाउ वी हैव लेंथ एंड ब्रेथ बोथ 20 एंड 40 मीटर। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, नोट कर लेंगे तुरंत फटाफट जल्दी के साथ। और देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है एज वाली प्रॉब्लम। इफ़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ये बताना है कि क्या फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है नहीं, जैसा भी बताया हमने ऐसे करेंगे। इफ़ सो, अगर है तो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, अगर पॉसिबल है तो प्रेजेंट एजिस जिसका जिक्र किया गया है वो बतानी भी है। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर, दो दोस्तों की एज का जो समय वो 20 ईयर है। सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स, सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, दो दोस्तों की एज का सम 20 ईयर है। तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर, पहले दोस्त की एज कितनी हो जाएगी x ईयर। लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड बी कितनी मानी जाएगी बताओ, 20 माइनस एक्स। भाई जब पहले की x है और दूसरे का और दोनों का सम 20 है, दोनों का सम 20 है, पहले की एज x है तो दूसरी 20 माइनस एक्स तो होगी, ठीक है। 4 ईयर एगो, अब बात करते हैं 4 ईयर एगो, 4 ईयर्स एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, 4 ईयर एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड की एज 4 साल पहले, जिसकी एज आज x है उसकी एज 4 साल पहले क्या हो जाएगी x माइनस 4, ठीक। एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, दूसरे फ्रेंड की एज जो कि आज 20 माइनस एक्स है, अब से 4 साल पहले 4 कम हो जाएगा तो 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स, तो इसकी हो जाएगी 16 माइनस एक्स। 4 साल पहले पहले फ्रेंड की एज ये रही और 4 साल पहले दूसरे फ्रेंड की एज ये रही, और अब इनका प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48, इनकी एज का प्रोडक्ट कितना कह रहा है 48। प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना कह रहा है 48। तो पहले दोस्त की एज x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई दूसरे दोस्त की एज 16 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट 48, ठीक हो गया। करो x की 16 में 16x, x की माइनस एक्स में एक्स स्क्वायर, 4 की 16 में 64 माइनस माइनस प्लस 4x, ठीक। 48 को इधर ले आओ, माइनस के 48 इज इक्वल टू 0। अब लिखो पहले आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद 16x और 4x कितना बन गया 20x, 64 और 48, 8 और 4 12, 6 और 10 और 1 11, ये हो गया बराबर 0। इसको हमने मल्टीप्लाई किया माइनस से तो सारे साइन चेंज हो गई, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन हो जाते हैं चेंज, 0 का रहता है 0। तो ये मैंने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। अब मुझको पहले चेक करना है कि क्या ये पॉसिबल भी है या नहीं। कैसे फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया तो रियल होंगे, मतलब पॉसिबल है। 0 आया तो भी रूट रियल होंगे, मतलब पॉसिबल है। अगर डी लेस देन 0 आया तो रूट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब पॉसिबल नहीं है। तो कंपेयर विद, तो क्या होगा, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ a कितना हो गया 1, वैल्यू ऑफ b कितना हो गया -20 और वैल्यू ऑफ c कितना हो गया भैया 112। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मतलब -20 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो कितना हो जाएगा d इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 माइनस 112 चौक 1248 448। तो d इज इक्वल टू -48। तो d की वैल्यू कितनी हो गई -48। तो क्योंकि d लेस देन 0 तो देयरफॉर इसलिए रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन कहाँ थी, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, विल नॉट एग्जिस्ट। और अगर रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे मतलब गिवन कंडीशन
इज नॉट पॉसिबल, दस गिवन कंडीशन जो उसने कहा है क्वेश्चन में, वो कंडीशन, गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कंप्लीट सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल में मैंने समझा दिया है, नोट करेंगे तुरंत। और बस एक क्वेश्चन और है कि इस एक्सरसाइज को भी हम खत्म करेंगे, नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। कह रहा है कि इज इट पॉसिबल, क्या है पॉसिबल है टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क, एक पार्क को बनाना जिसका पैरामीटर तो 80 हो और एरिया 400 हो। रेक्टेंगुलर पार्क का पैरामीटर तो कितना हो, 40 मीटर, पैरामीटर इज इक्वल टू 80 मीटर, पैरामीटर तो हो 80 मीटर एंड द एरिया इज इक्वल टू कितना हो, 400 मीटर स्क्वायर। तो क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल भी है जिसका एरिया तो हो 400 मीटर स्क्वायर और पैरामीटर हो 80 मीटर? तो चेक करेंगे अभी इस सिचुएशन को, पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे, उसका फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, उसको देख के हम बता देंगे कि है या नहीं। और अगर हाँ है तो क्या क्या कह रहा है, अगर है तो फाइंड भी करनी है, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करनी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, लेंथ मान लेता हूँ उसकी, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी एक्स। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी मैंने मान ली, x। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी मैंने मान ली, x। तो क्योंकि अब एक बार बताओ, बहुत ध्यान सुनना, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है 80 और पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × l + b इज इक्वल टू 80। समझ रहे हैं बात? पैरामीटर का फॉर्मूला 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 गया अपॉन में, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 2 गया अपॉन में, तो क्या हो जाएगा इधर 40। लेंथ हमने क्या मान रखी थी, x, लेंथ क्या मान रखी थी, x प्लस ब्रेथ b इज इक्वल टू 40। सो नाउ वी फाइंड ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ x, b इज इक्वल टू 40 माइनस x। ब्रेथ भी आ गई और लेंथ तो थी ही मेरे पास, लेंथ भी है x, अब ब्रेथ भी है 40 माइनस x। अब देखते हैं एरिया को, एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400, लेंथ कितना है x एंड ब्रेथ कितना है 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और देखेंगे कि फिर वो किस केस में फिट बैठता है। x इंटू 40x, x इंटू x स्क्वायर, 400 को इधर ले आओ, माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो मल्टीप्लाई करो माइनस से, x स्क्वायर 40x हो जाएगा माइनस का, 400 हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 0। तो दिस आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ a कितना आ गया 1, वैल्यू ऑफ b कितना हो गया माइनस के 40 और वैल्यू ऑफ c हो गया 400। a की वैल्यू 1, b की -40, c की 400। ठीक है, तो नाउ डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -40 स्क्वायर माइनस 4a और c, -40 b स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 400। तो 40 का स्क्वायर 1600 एंड 4 चौक 16, तो 1600 कैंसिल आउट, तो d इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि d 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इक्वेशन हैव इक्वल रूट, दिस इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स, thus given condition is possible, given condition इज पॉसिबल। गिवन कंडीशन क्या है, वो पॉसिबल है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क हो जिसका एरिया 400 हो, पैरामीटर 80 हो, ऐसा संभव है। अब इसकी लेंथ ब्रेथ को फाइंड करना है। ठीक है, सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एच इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू माइनस के 40 प्लस
माइनस रूट डी कितना आया 0 अपॉन 2a। तो s इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस 40 प्लस माइनस 0 का रूट 0 अपॉन 2। तो s इज इक्वल टू 40 में 0 प्लस करो, चाहे 4 में 0 माइनस करो, 40 ही बचेगा अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। मतलब x की वैल्यू 20 का मतलब क्या हुआ, ब्रेथ क्या कहते हैं लेंथ इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो ब्रेथ कितनी है 40 माइनस एक्स। तो लेंथ L इज इक्वल टू एक्स यानी कि 20 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, मतलब 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो लेंथ एंड ब्रेथ दोनों ही 40 और दोनों 20 हो गई। तो मतलब ये पार्क रेक्टेंगुलर ना होकर दिस पार्क विल बी स्क्वायर, ये एक स्क्वायर शेप का होगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा कि हाँ ये पॉसिबल है, लेंथ और ब्रेथ 20 है और ये रेक्टेंगुलर तो है ही, साथ साथ ही स्क्वायर भी है, क्योंकि हर स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता ही है। ठीक, तो क्वेश्चन कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट, और इसके साथ हमारा चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम तुरंत मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही ईजी और मज़ेदार चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।